स्वामी जी, अब जो समय बचा है उसके अंदर क्योंकि समाज से जुड़ी हुई बात चल रही है, तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाज के अंदर जो आज युवा लोग हैं, वो 50-60 करोड़ युवा लोग हैं। और युवा लोगों के अंदर भी क्या है कि आपने कहा पॉजिटिव रही है, तो पॉजिटिव बात ही करूँगा कि हालांकि उनको ड्रग के अंदर चले जाते हैं और भी बुराइयों में चले जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। परंतु युवा वर्ग का जो 25 साल का शिक्षा का पीरियड, ब्रह्मचर्य जीवन, जो हमारी ब्रह्मचर्य एक जो हमारा जो सब था, वो एक सिस्टम पूरा, तो उतने 25 साल के अंदर शिक्षा लेने में युवा को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि भविष्य का निर्माता तो वही है। तो बचा हुआ 3-4 का मिनट का जो समय है, युवाओं को आप थोड़ा प्रशिक्षण दीजिए, उसकी आज बहुत आवश्यकता है। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं के लिए प्रेरणा की तो बहुत ज़रूरत है, मैं मानता हूँ। और युवा प्रेरित भी हो सकता है अगर आपका प्रेजेंटेशन सही है तो। युवाओं को जो काम लेने के लिए, युवाओं के माध्यम से अगर काम लेना है, युवाओं को एनकरेज करना है, युवाओं को दिशा देना है, तो सबसे पहली बात यह है कि युवाओं को आत्मविश्वास की ज़रूरत है। और आत्मविश्वास के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि युवाओं को आज ये सिखाया जाता है कि पैसा ही सब कुछ है। तो पहले कैसा पैसा ज़्यादा कमाए, एक सोच ये गलत हो गई। पैसा जीवन जीने के लिए जरूरी है, मैं मानता हूँ। पैसा सुविधाओं के लिए जरूरी है, मैं मानता हूँ। मगर जो लग्जरी लाइफ जीने का जो इम्पोर्टेंट बताया गया है, वो करेक्ट नहीं है। और उसी से ही लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं और दूसरे व्यक्तियों को फिर प्रेरणा मिल जाती है और उनको भी लगता है कि मैं भी पैसा कमा के ऐसा करूंगा। तो ये रास्ता गलत हो गया। तो मैं यही गुजारिश करूंगा युवाओं को कि आप न्याय और नीति से पढ़ाई करके, मेहनत करके पैसा कमाइए, आप आपके परिवार को खुश रखें और ज़्यादा पैसा समाज के उत्थान के लिए आपको जो अच्छा लगे वो करें और मीडिया को बताएं, ताकि मीडिया में और लाखों लोग प्रेरित हो गए। और दूसरी बात, अपने जीवन में संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा और राष्ट्र प्रेम को सेंटर में रखें, न कि भौतिकता सेंटर में रखें, न कि धर्मान होना सेंटर में रखें। तो इसीलिए आज भारतवर्ष में लोग जानते हैं कि रतन टाटा को क्यों लोग याद करते हैं और मुकेश अंबानी को क्यों कम लोग याद करते हैं, क्योंकि वो तो अपनी इनकम के 50-60% डोनेट कर देते हैं एवरी ईयर। तो लोग उनको याद करेंगे ही, भले वो विश्व के फर्स्ट नंबर के रिच मैन नहीं है, मगर वास्तव में रिच मैन तो वही है जो इनकम का खर्चा करते हैं समाज के लिए। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति हमारे सबके लिए प्रेरणादायक होती है और मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा टीवी के रूप में, एपिसोड के रूप में, फिल्म के रूप में बताया जाना चाहिए, ताकि हजारों लाखों लोग इनसे प्रेरणा लें। ऐसे व्यक्तियों की कहानी भी फिल्म के रूप में, स्टोरी के रूप में, ड्रामा के रूप में, वीडियो ऑडियो के रूप में आनी चाहिए। उनकी किताबें भी छपनी चाहिए, न्यूज़पेपर में भी उनके बारे में आना चाहिए। तो मेरा एक ही मतलब कहने का है कि इस प्रकार से समाज का उत्थान होता है और होता रहेगा। उसमें ईमानदारी का जो महत्व है बहुत बताते रहो। मैं ऐसा नहीं कहता कि लोग बेईमान हैं, मगर आज जो भारतवर्ष की पॉपुलेशन के कारण अगर 1% नहीं 0.5% भी कोई अलग गलत काम करता है तो उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो लोगों को लगता है कि ये लोग बेईमान हैं। ये नहीं समझते कि 99% लोग अच्छे हैं, वो नहीं समझते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है 0.5% में भी। तो इसीलिए मैं मानता हूँ जितने भी व्यक्ति है इसको बेईमानी ना करनी पड़े, ऐसा रास्ता ढूंढे और गवर्नमेंट भी उसको अगर बेकारी है तो उसको बेकारी भत्ता दे के हेल्प करे, ये भी मैं कहता हूँ। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और आगे जानकारी आगे पाएंगे। स्वामी जी, आपने युवाओं को बहुत एनकरेज किया कि जब तक आप 25 वर्ष के हों लगभग और अपनी शिक्षा संपन्न करने वाले हों, तब तक आप
शिक्षा पर अपना पूरा ध्यान करके एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति के रूप में आप समाज के ग्रस्त जीवन के अंदर आइए। और जब कमाने लगो, वो भी आपने साथ में बताया कि लग्जूरियस लाइफ नहीं जी करके और मेहनत का जीवन जीना है, ईमानदारी से जीवन ना जीना है, और अपनी हर एक्टिविटी को, चाहे पैसा हो, चाहे श्रम हो, चाहे समय हो, थोड़ा बहुत समाज की भलाई के लिए भी लगाना चाहिए। दैट मीन्स दे शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी टू बिकम ए गुड मैन। समय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद युवाओं को ये सुसंस्कार देने के लिए। अभी हमारा ये एपिसोड यहीं संपन्न हो रहा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।